खलको, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक टिकटॉक की एक चीज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने तो एक पैन अपने तरीके से क्लीन किया था और पोस्ट किया था कि माशाल्लाह मिलियन से ज़्यादा व्यू हुए हैं। कपल मंथ बैक चेक किया था तो मिलियन से ज़्यादा व्यू हुए थे। किसी ने वैसे मैसेज किया था कि मम्मा आपके इस ब्लॉग के मिलियन से ज़्यादा व्यू हो गए, तो मैंने भी नोटिस कर लिया था, बहुत खुशी हुई। फिर मैंने टिकटॉक पे एक बैग का हैक पोस्ट किया था तो उसके मेरे ख्याल में 5 मिलियन के करीब लाइक्स और व्यू और पता नहीं क्या क्या हुए। लेकिन ये मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था कि मामा ये करके दिखाइए, ये देखिए कि ये सही है कि नहीं है। टिकटॉक का कोई लिंक है, उसमें लोग ये पैन को साफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे वाले हैक में जो मिलियन से ज़्यादा व्यू हो गए हैं यूट्यूब पे, जो पैन मैंने साफ किया था उसमें काफ़ी चीज़ें लगती है, पर इसमें 2-3 चीज़ें लगती है और बिल्कुल नया हो जाता है। मेरे वाले हैक में थोड़ी सी मेहनत है, इसमें समझ लो मेहनत ही नहीं है। तो मैं अब आप लोगों के सामने ट्राई करूँगी कि ये वाकई टिकटॉक वाला ये सही है कि सही नहीं है। वैसे सही होगा इंशाल्लाह, ऐसे तो लोग नहीं टिकटॉक पे दे रहे हैं, ज़रूर उन्होंने ट्राई किया होगा। लेकिन देखते हैं कि हमारा पैन कितना साफ होता है। मैंने 2 वीक से अपने नए पैन को बिल्कुल नीचे से नहीं मांजा, क्योंकि मैं ये हैक करने वाली थी, और एक देश की भी है उसको भी नहीं मांजा। तो मैं 2 किस्म के 2 टाइप की चीज़ें, एक थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीसी और एक थोड़ा सा लेस, दोनों इस हैक से साफ करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है। और अगर अच्छा होगा तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। वैसे मेरा जो मैंने आपको कहा है कि मिलियन से ज़्यादा उसके व्यू हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, पर उसमें यह है कि थोड़ा सा पैन को गर्म करना पड़ता है, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है, पर इसमें वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. तो मैं एक प्लास्टिक की ऐसी शीट ले रही हूँ, वो अपने काउंटर पे डाल रही हूँ ताकि गंदा ना हो जाए। और मैं पैन को भी दिखाती हूँ। ये मेरा पैन है जो कि बिल्कुल सिल्वर कलर का था, और सिर्फ 2-3 वीक से मैं इसको साफ नहीं कर रही हूँ तो ये हालत होगी। अंदर से देखिए बिल्कुल नया है, तो सिर्फ 2-3 वीक से मैंने इसको मांजा नहीं है तो ये ऐसे हो गया। तो इसको ट्रीट करेंगे। दूसरा मेरा पैन है ये वाला, ये काफ़ी यूज़ किया है लेकिन सिर्फ 1 वीक से मैंने इसको साफ नहीं किया। तो वैसे मैंने इसको ब्रिलो से मांजा है तो ब्रिलो से नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो 2 किस्म के पैन है, एक थोड़ा डर्टी है और एक ज़्यादा डर्टी है, और दोनों पे हम वो अपना तरीका आजमाएंगे। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट वी गोना ट्राई ऑन दिस पैन, ओके। इस पहले पैन पे हम अभी ये इसको आजमाते हैं, फिर दूसरे पैन पे। सो पहले मैं ज़्यादा डर्टी वाले पैन पे आजमाती हूँ। सबसे पहले लेंगे सॉल्ट, ये देखिए, ओके। आई पुट सम सॉल्ट, ओके, नाउ फेरी लिक्विड, ओके। और अब मैं लूँगी थोड़ा सा सोडा। सो आई एम टेकिंग दिस सोडा। So let's scrub it with a wire. मैं स्क्रब कर रही हूँ। उसमें तो खैर ये नहीं बताया, वो जो हैक दिया गया है उसमें ये नहीं बताया कि कितनी देर तक स्क्रब कर लो। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं 2 मिनट तक स्क्रब कर लूँगी। अब लोग कहेंगे कि इतने पैन को गंदा क्यों किया है जो अब स्क्रब कर रही हो, लेकिन ये मेरी बात सुन ले प्लीज़। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए गंदा किया है, नहीं तो जब मेरा हाथ ख़राब था तो गंदे हो जाते थे। मेरा हाथ थोड़ा ठीक है तो मैं गंदे नहीं करती हूँ पैर। ओके, दैट्स डन नाउ।
और अब कहते हैं कि जब मांज लो अच्छी तरीके से तो टॉवल पेपर, जो किचन टॉवल पेपर होता है ना, वो डाल दें। आपके पास वो नहीं है तो कोई भी थिक सा नैपकिन या टिश्यू किस्म का वो डाल दें, या टॉयलेट पेपर को 2-3 लेयर करके वो डाल दें कि ज़रा थिक हो। ले आई हूँ मैं किचन टॉवल, 1 लेयर ऐसे डाल दूँगी, 1 लेयर ऐसे डाल दूँगी, आपको सही नज़र आ रहा है ना, और 1 लेयर में ऐसे डाल दूँगी। और अब इसके ऊपर कहते हैं विनेगर डाल दो, तो अब मैं विनेगर डाल दूँगी। अगर इस तरीके से साफ होते हैं ना तो मैं तो बस घर के सारे बर्तनों को ऐसे करूँगी। और कहते हैं इसको रख लो 10 मिनट। सो 10 मिनट के लिए हम इसको एक साइड पे रखते हैं और हम अपने दूसरे पैन को ठीक करते हैं। तो चलिए हम दूसरा पैन लेते हैं। ओके, वी शिफ्ट द टू दिस साइड एंड दिस पैन टू दिस साइड। ठीक है, तो अब दूसरे पैन के साथ भी सेम प्रोसीजर हम करेंगे। नमक डाल दिया, वॉशिंग कप लिक्विड डाल दिया, और बेकिंग सोडा। चलिए बेकिंग सोडा भी डाल दिया और इसको भी चले अब स्क्रब करते हैं। इस पैन पे तो मुझे लगता है स्ट्रेट अवे काम कर रहा है। स्क्रब कर किए जा रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरी नोजी बह रही है। ज़्यादा जोर वैसे नहीं लगाना पड़ता, स्लो स्लो कहते, बस स्लो स्लो ही ऐसे स्क्रब कर दो। कहते ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये भी हो गया है और अब इस पे भी हम अपना किचन टॉवल रख देते हैं। ओके, अब इस पे भी विनेगर डाल देते हैं। और चले मिलते हैं अब 10 मिनट बाद। और अब 10 मिनट हो गए हैं इन पैंस को रखते हुए। तो चलिए मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि ये कितने हालात तक पहुँचे हैं। मैं जो लेस डर्टी था मैं पहले उसको उठाती हूँ। ओह माय गॉड, चलिए थोड़ा सा और भी गंदा है रख देती हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा यूं करके अपने इस वाले पार्ट को अब दिखाती हूँ। कहते हैं इसके अंदर भी थोड़ा सा ऐसे मल लो। ओके, मैं थोड़ा सा और रखती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और रखूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, हो रहा है क्योंकि काफ़ी गंदा था और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हो रहा है। साइडों से तो काफ़ी हुआ है, मिडल में थोड़ा सा मुझे डर्टी लग रहा है। तो मैं 10 मिनट और देती हूँ, फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। मैं गई, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, थोड़ी सी अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अब मैं फिर आ गई हूँ। अभी 10 मिनट में, घड़ी तो है नहीं, घड़ी देख रही हूँ, अभी 10 मिनट में कुछ 2-3 मिनट बाकी है। इंशाल्लाह 2-3 मिनट हो जाते हैं तो फिर इसको खुलजा सिमसिम करते हैं। खुलजा सिमसिम में देखते हैं क्या हो रहा है। मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ कि अगर इस तरीके से ये पैन साफ़ हो तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि जब मैं पैन साफ़ करती हूँ ऐसे
गंदे होते हैं तो मैं उनको हीट करती हूँ, फिर स्क्रब करती हूँ, फिर बेकिंग पाउडर, विनेगर और थोड़ा सा कोक भी मिलाती हूँ, फिर उसको स्क्रब करती हूँ और फिर कहीं जाके साफ होता है। लेकिन अगर इससे साफ हुए तो ज़िंदगी आसान है। तो मैं कॉफ़ी पीने लगी। वैसे ये देखें, ये मैंने हाथ जलाया हुआ है जब आप लोगों के लिए पर्दा बिरयानी बना रही थी। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे लिए क्या बना रही थी, हमने तो नहीं खाई, लेकिन आपको सिखाने के लिए तो बना रही थी ना। तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल गया है, 2 दिन हो गए ये पूरा, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि हमेशा मेरे हाथ जलते हैं, लेकिन ये इसका दर्द बहुत ज़्यादा है। शायद ये हड्डी के ऊपर जला है इसलिए। तो इतनी कुर्बानी। अच्छा चले अब कुलचा सिन करते हैं। अभी 10 मिनट पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। कहते हैं ऐसे थोड़ा सा रब कर दो जब भी ये उठाओ, और चीज़ अच्छी है। अच्छा ये देखिए, आपने पहले वाला देखा था ना, उसका तो बहुत बुरा हाल था। 3 वीक से मैंने इसको बिल्कुल नहीं साफ किया था। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मैं रब करूँगी तो ये भी साफ हो जाएगा। मैं अब ये दूसरा वाला पान है, इसको भी जो कम डर्टी था, ये वाला तो बहुत डर्टी था, अब ये वाला कम डर्टी था, ये ज़्यादा साफ हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इसको थोड़ा सा स्क्रब करती हूँ, आप लोगों के सामने ही स्क्रब करती हूँ, देखती हूँ शायद ये साफ हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा रहता है, आपको याद होगा कि कितना डर्टी था पहले। मेरे ख्याल में इतना भी काफ़ी है कि इतना भी साफ हो गया तो बहुत है। 1-2 दफ़ा करने से, यही तरीका करने से और भी साफ हो जाए। ये दूसरा पैन भी साफ हो गया है। तो जिसने भी ये टिकटॉक पे दिया है ना, वेल डन, उसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। तो मैं इन दोनों पान को सिंक में थोड़ा सा धो लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सिंक में धोने के बाद ये दोनों इस किस्म के हो गए। आप नजदीक से दिखा दूँ तो ये वाला ऐसा हो गया है और ये वाला ऐसे हो गया है। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम रखो इतना ये ज़्यादा साफ होता है। तो टिकटॉक में तो वो लड़की बताती है कि 10 मिनट रख लो, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल है कि हम ऐसे करके ओवरनाइट रख लें। तो ये, क्योंकि जब वो खोलती है तो बिल्कुल, इसमें तो आपको ये थोड़ा सा काला नज़र आता है ना, उसका बिल्कुल काला नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कि अच्छा होगा कि हम ओवरनाइट रख दें। हालांकि उसका पैन भी बहुत गंदा होता है, लेकिन जब वो ये प्रोसेस करती है और किचन टॉवल को खोलती है तो वो ऐसे चमक जाता है कि जैसे बिल्कुल नया हो। लेकिन मेरे वाले में थोड़ा सा ये ब्लैक मिडल में रह गया है। तो मेरे ख्याल में ऐसे कर ले आप लोग कि इसको या तो 5-6 घंटे के लिए रख ले या ओवरनाइट रख ले। मैं अब नेक्स्ट ऐसे करूँगी कि अपने बर्तनों को ओवरनाइट रख लिया करूँगी, क्योंकि मैंने एक बात नोट की है कि जितना आप इसको ज़्यादा टाइम देते हो उतना ये ज़्यादा क्लीन होता है। मैंने फर्स्ट 10 मिनट दिए तो इतना क्लीन नहीं था, और अब मैंने दोबारा से 5-6-7 मिनट दिए तो ज़्यादा क्लीन हो गया। तो मेरे ख्याल में आप लोग भी ज़्यादा टाइम दें, तब ये बिल्कुल नया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये टिकटॉक वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा है कि ऐसे है कि एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, तो आप भी शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आया हो कमेंट में बताइए कि पसंद आया है कि नहीं आया है। और मेरा वह पुराना वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिए जो मैंने एक देश की साफ की है। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, आप सब मेरी दुआओं में हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।